सबों को जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। आज के समय में राजनीति विश्वास की जगह ही नहीं रही, ऐसा लगता है। राजनीतिक नेता जनता को कुछ भी बोल देते हैं, ऐसा लगता है मानो वे लोग आगे पीछे सोचकर बोलते ही नहीं हैं। और जनता भी कई सारे मामलों में तो मज़े लेते रहती है। कई जगहों पर तो यही मज़ा आने वाले समय के लिए या कई दफ़ा सज़ा का रूप भी ले लेती है। झारखंड विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि टिकट बंटवारे में कोई परिवारवाद नहीं चला। सुनने में लगता है कि भाजपा घोर लोकतांत्रिक पार्टी है, जबकि दूसरी पार्टियां परिवारवाद की प्रतिमूर्ति हो। ये लोग अपने मतदाताओं को और जनता को किस तरह बेवकूफ़ बनाते हैं, उसे भी आज हम समझते हैं। बहुत विस्तार से नहीं जाएंगे, सिर्फ झारखंड और महाराष्ट्र के कुछ उदाहरण आपके सामने लाने जा रहा हूँ। झारखंड की बात की जाए तो सबसे पहले सामने में तो चंपई सोरेन, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, झामुमो की तरफ से थे। उनके पुत्र बाबूलाल सोरेन को भी टिकट दिया गया। अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को भी टिकट दिया गया। कई लोग कहते हैं कि यदि कार्यकर्ता क्षेत्र में काम करते हैं तो एक ही परिवार में होने के बावजूद भी उन्हें मौका मिल सकता है। क्या आप सोच सकते हैं कि मीरा मुंडा जी को भाजपा उनके अपनी पहचान के कारण टिकट दी है? जी नहीं, अर्जुन मुंडा की पत्नी होने के कारण उन्हें टिकट दिया गया है। मुझे लगता है राज्य की जनता यह सब कुछ समझ भी रही है। उसी तरह जमशेदपुर पूर्वी से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की पुत्रवधू पूर्णिमा दास को भी टिकट दिया गया है। आज से पहले खुद भाजपा वाले उनका नाम नहीं जानते थे, तो बिना रघुवर दास के उनकी पुत्रवधू को टिकट मिलना संभव ही नहीं। तो कोल्हान में इन लोगों को जो टिकट दिया गया है, क्या वह परिवारवाद की कैटेगरी में नहीं आता है? उसी तरह बाघमारा विधानसभा क्षेत्र में डुल्लू महतो के भाई शत्रुघ्न महतो को टिकट दिया गया। सिंदरी में बरसों से बीमार चल रही इंद्रजीत महतो की पत्नी को उम्मीदवार बनाया गया। तो क्या यह परिवारवाद नहीं है? राजनीति में स्वार्थ पूर्ति के लिए भाजपा अपने कार्यकर्ताओं की इसी तरह बलि देती है। इन उदाहरण से तो आप यही समझ सकते हैं कि भाजपा का राज्य को आगे ले जाने का एजेंडा है ही नहीं, बल्कि भाजपा अपने नेता के भाई, पत्नी, बेटा और पुत्रवधू का भविष्य बनाने में जुटी हुई है। उसी तरह महाराष्ट्र में भी, मैं पूरी लिस्ट तो नहीं, सिर्फ समझने की हैसियत से कुछ दे देता हूँ। विनोद सेलर हैं या बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आशीष सेलर के भाई हैं। अमोल जावले हैं, ये पूर्व सांसद हरिभाव जावले के बेटे हैं। सुलभा गायकवाड़, ये विधायक गणपत गायकवाड़ की पत्नी हैं। श्री जया चौहान, ये अशोक चौहान की बेटी है जो पहले कांग्रेस में थे। प्रतिभा पाचपुते, ये विधायक बाबाराव पाचपुते की पत्नी है। शंकर जगताप, यह पूर्व विधायक लक्ष्मण जगताप के संबंधी हैं। अमल महाडिक, ये सांसद धनंजय महाडिक के भाई हैं। महाराष्ट्र की लिस्ट बहुत बड़ी है। तो इस तरह भाजपा राज्य का कल्याण करना चाहती है। अपने सगे संबंधियों, बहू बेटियों, पत्नी आदि को टिकट देकर उन परिवारों का कल्याण कर रही है। भाजपा के हिसाब से इन राजनीतिक नेताओं के परिवारों का कल्याण ही राज्य का कल्याण है। आप समझ रहे होंगे। भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए तो पहले ही काम या जिम्मेदारी तय है। बैठकों में दरी कौन बिछाएगा, चेयर कौन बिछाएगा। परिवारवाद का राग अलापने वाला भाजपा के परिवारवाद पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी तंज कसा कि यह सब क्या राज्य के कल्याण के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं को संदेश है। एक और महाशय हैं बाबूलाल मरांडी जी, इनकी परिभाषा परिवारवाद की पहले कुछ और थी और अब ये कह रहे हैं कि परिवार से पार्टी का संचालन ही परिवारवाद है। और हिमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि एक ही परिवार के लोगों को टिकट देना परिवारवाद है। भाई आप लोग बैठ के डिसाइड कर लीजिए कि परिवारवाद किसको कहते हैं। दूसरों का परिवारवाद देखना ही भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। अपनी गलतियों को, अपने परिवारवाद को ये लोग देश की उन्नति के लिए और राज्य की उन्नति के लिए आवश्यक कदम समझती है। बाकी राज्यों की जनता भी ये चीज़ों को समझे। खासकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझना पड़ेगा कि वे जिंदगी के किस पड़ाव तक दरी बिछाते रहेंगे। इस बीच झामुमो ने 35 नेताओं की लिस्ट जारी की है जो दूसरी पार्टियों से दल बदल कर भाजपा में आए हैं, और भाजपा के कार्यकर्ताओं और भाजपा के सीनियर सदस्यों से पूछा है कि क्या इसी दिन के लिए भाजपा संगठन को आपने खड़ा किया है। आप देख सकते हैं बाबूलाल मरांडी खुद जेवीएम से आए, चंपई सोरेन जी जेएमएम से, लोबिन हेम्ब्रम जी जेएमएम से, गंगा नारायण आजसू से, गीता कोड़ा कांग्रेस से, अरुण उरांव कांग्रेस से। ये पूरी लिस्ट है 35 लोगों की जो दूसरे पार्टियों से आए हैं।
66 लोगों की जो सूची भाजपा ने जारी की है उसमें से 35 लोग दूसरी पार्टियों से पैराशूट के माध्यम से आए हुए नेता हैं। इस आंकड़े के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के 53% नेता आयातित हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा भी कांग्रेस से ही भाजपा में शामिल हुए हैं। इस तरह से भाजपा भारतीय जनता पार्टी ना होकर भारतीय आयातित पार्टी सी लग रही है। खैर, क्योंकि ये लोग खुद ही देश की सबसे बड़ी पार्टी और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का ढिंढोरा पीटते हैं, इसीलिए सवाल उठ रहा है कि इतनी बड़ी पार्टी में यदि नेताओं की इतनी कमी है कि बाहर से आयात करना पड़ रहा है तो यह बहुत शर्म की बात है। फिर काहे का विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी, यह सब तो जुमला है। झारखंड की जनता इस तरह के बेबुनियाद बातों को समझ रही है, या यूँ कहें भाजपा के प्रोपेगेंडा को अच्छी तरह समझ रही है। भाजपा झारखंड के आदिवासी मूलवासियों के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यह सब मुद्दे लाती है। इस समय छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार पर लोगों का ध्यान ना जाए, इसीलिए लोगों को परिवारवाद पर ध्यान देने के लिए ये लोग कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आदिवासी युवक पर पेशाब की घटना से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये लोग ऐसे बयान दे रहे हैं। मणिपुर के आदिवासियों के जातीय नरसंहार की ओर लोगों का ध्यान ना जाए, इसीलिए इस तरह की बयान ये देती है। खैर, अब तो हमें भी पता है कि परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी के लिए महज एक जुमला है। एक और चीज़, हिमंता बिस्वा शर्मा बोले कि वो कह रहे हैं कि चंपई सोरेन जी भाजपा में अभी नए नए आए हैं, ज्वाइनिंग के समय उनसे कुछ बातें हुई थी, आश्वासन दिया था जिन पर अमल किया गया है। वह क्या आश्वासन था? क्या पुत्र मोह के कारण चंपई सोरेन ने झामुमो छोड़ी? अब तो स्पष्ट होता दिख रहा है। भाजपा ज्वाइन करते समय चंपई सोरेन ने अपने पुत्र का भविष्य को सुनिश्चित करना जरूरी समझा। यदि झामुमो में रहते तो एक घाटशिला से रामदास सोरेन को हटाकर अपने पुत्र को टिकट नहीं दिलवा सकते थे, और इस बुढ़ापे में भी लालच से सरायकेला की सीट अपने बेटे को नहीं दे सकते थे। चंपई सोरेन जी का परिवार अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य के लिए झारखंड की आदिवासी जनता को मूर्ख बनाने चले थे। हालांकि यह बात रह रह कर आ रही थी कि चंपई सोरेन जी पुत्र मोह के कारण भाजपा में जा रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान से यह स्पष्ट हो गया कि इस बुढ़ापे में अपने पुत्र के मोह में ही भारतीय जनता पार्टी में वे गए हैं। उनका झारखंड राज्य के कल्याण और उन्नति से कोई मतलब नहीं है, और ना ही आदिवासियों के हितों से कोई संबंध है। ये तो स्थिति है हमारे नेताओं की। लेकिन झामुमो छोड़कर भाजपा जाने के तुरंत बाद चंपई सोरेन का बयान बांग्लादेशी घुसपैठियों पर आना शुरू हो जाता है। पहले भी मैंने बता दिया था कि वह मुद्दा चंपई सोरेन जी का टेस्ट पेपर था और उसमें वे सफल हुए, जिस कारण भाजपा उन्हें अपने पार्टी में शामिल करने के लिए आश्वस्त हुई। जबकि उसी विषय पर जब झामुमो की ओर से मुख्यमंत्री थे तो उनके बयान भारतीय जनता पार्टी के बयान से बिल्कुल विपरीत थे। अपने पुत्र का भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए चंपई सोरेन जी ने वास्तव में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे को अपना मुद्दा बनाकर अपने बेटे का टिकट सुनिश्चित किया है। खाम का यहाँ गोदी मीडिया के द्वारा हमें समझाया या बताया जा रहा था कि चंपई सोरेन जी की बेइज्जती हुई है, अपमान हुआ है। असली मामला तो पुत्र मोह में उन्होंने झामुमो छोड़ा। उधर झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रवि कुमार ने भी झामुमो के द्वारा मतदान के समय को लेकर लगाए गए आरोप पर जवाब देते हुए बताया कि झारखंड विधानसभा चुनाव में मात्र 3% मतदान केंद्रों पर ही शाम 4 बजे तक मतदान होगा। उन्होंने बताया कि नक्सल प्रभावित 981 ग्रामीण मतदाता केंद्रों पर ही शाम 4 बजे तक मतदान होंगे। कुछ दिन पहले झामुमो ने हिमंता बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान के द्वारा झारखंड के ब्यूरोक्रेट आदि पर डर का माहौल पैदा करने का आरोप लगाया था। उन लोगों के बयानों को आधार में रखकर राज्य की शांति व्यवस्था के भंग होने की आशंका झारखंड सरकार ने बताई थी। आज तक उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन इस समय चुनाव आयोग ने जवाब तो दिया, लेकिन एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी के हिसाब से। क्योंकि रवि कुमार ने बताया कि जो भी आरोप झामुमो ने लगाए वो बेबुनियाद और तथ्यों से परे है। इस टाइप की भाषा राजनीतिक प्रतिद्वंदी एक दूसरे के प्रति करते हैं। यह एजेंसी शालीनता से जवाब दे सकती थी, लेकिन हम सभी जानते हैं कि इन लोगों का प्रेस नोट भी कहीं ना कहीं भाजपा कार्यालय में ही तैयार होता है। जवाब का लहजा राजनीतिक था, लेकिन कुछ जानकारियाँ भी मिली जो वास्तव में जनता के लिए सही है कि सिर्फ 981 बूथों पर ही शाम 4 बजे तक मतदान होगा, बाकी सब जगह पर शाम 5 बजे तक ही मतदान होंगे।
राज्य में कुल 29,562 मतदान केंद्र हैं। कोल्हान की विधानसभा क्षेत्रों में SC ST की आबादी को यदि हम देखें तो चाईबासा में 60% ST आबादी है तो 4% SC, जगन्नाथपुर में 64% ST हैं तो 5% SC, सरायकेला में 34% ST तो 5% SC, मझगांव में 75% ST तो 2% SC, चक्रधरपुर में 56% ST तो 6% SC, मनोहरपुर में 73% ST तो 3% SC, घाटशिला में 48% ST तो 5% SC, पोटका में 53% ST तो 4% SC, खरसवां में 54% ST तो 5% SC, जुगसलाई में 30% SC और 4% ST हैं। तो झारखंड के आदिवासी अपनी ताकत को पहचानें और गैर जरूरी और बेबुनियाद बातों को अच्छी तरह समझ लें कि ऐसे मुद्दों को आपके बीच में फ्लोर क्यों किया जा रहा है और उसका मकसद क्या है। यदि आप ऐसा समझने में सफल होते हैं तो झारखंड का भला होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। सबों को धन्यवाद। जोहार।